एक मिनट फिर से, क्या क्या क्या? दिवाली में पोल्यूशन होता है। अच्छा, फिर से शुरू से। दिवाली में पोल्यूशन होता है, होली में पानी की बर्बादी होती है, छठ पूजा में सोप। अरे झोपड़ी के छठ पूजा को कुछ मत बोलना, महापर्व है हमारा। नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। आज मैं बात करने जा रहा हूं बिहारियों के महापर्व छठ के बारे में, जो 4 दिनों का एक त्योहार होता है। और इसके बारे में जब भी आप बिहारियों से सुनेंगे तो बिहारी जो है काफी भावुक हो जाता है छठ को लेकर के। और वो देश दुनिया के किसी भी हिस्से में रहे, अगर वो आ नहीं सकता तो जहां पर है वहीं पे छठ करता हुआ दिखेगा आपको, उसकी तस्वीरें साझा करता है। और अगर वो आ सकता है तो कहीं से भी छठ के समय में कम से कम वो पूरे साल की छुट्टियां इकट्ठी करता है और छठ के समय में वो घर पे होता है। तो काफी लोगों ने काफी बार मुझे कहा है कि ये होता क्या है, इसको थोड़ा सा विस्तार से समझाया जाए, ताकि छठ जो है चूंकि एक प्रत्यक्ष देवता सूर्य हैं, जिनकी ऊर्जा से पूरा का पूरा मतलब पूरी की पूरी धरती, पूरी की पूरी दुनिया, जो पूरा विश्व उन्हीं के ऊर्जा से चलायमान है। उन्हीं की ऊर्जा से धरती से अनाज उपजते हैं, पेड़ पौधे उगते हैं, और वस्तुतः हम सब भूमि का ही एक हिस्सा है। हम उसी से खाते हैं और उसी में अंततः मिल जाते हैं। तो सूर्य की इस पूरे चक्र में सबसे बड़ी या एकमात्र मतलब अगर किसी की भूमिका मानी जाए तो वो सूर्य की ही होती है। तो उनको एक तरह से अपना ग्रैटिट्यूड, आभार प्रकट करने का और उनकी उपासना का एक माध्यम होता है छठ। अब मैं इस वीडियो को 4 बड़े हिस्सों में विभाजित करने वाला हूं, जिसमें पहले मैं आपको इसका जो पौराणिक महत्व क्या है, ये कब से हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो बताऊंगा। उसके बाद मैं इसकी विशेषताओं पर बात करूंगा कि आखिर ऐसा क्या है छठ में जो बिहार वाले इतना ज्यादा एक तरह से जज्बाती हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, या क्यों आकर्षित करता है ये पर्व नॉन बिहारीज को भी, जब वो देखते हैं कि बिहारी छठ मना रहे हैं जिस तरह से होता है, 4 दिनों का होता है। तीसरा हिस्सा है कि ये 4 दिनों का महापर्व 4 दिन में होता क्या क्या, नहाय खाए से लेकर पारण तक क्या क्या होता है, उसकी क्या प्रक्रियाएं होती हैं, कैसे होती है, क्लिष्ट क्यों है, इसमें क्या पुरोहित इन्वॉल्व होते हैं, नहीं होते हैं, हाथों में जो डलिया होता है या सूप होता है उसमें जो चीजें होती हो क्यों होते हैं, उनका क्या प्रयोजन होता है, कष्ट क्यों लेते हैं, ये सारी बातें। और कष्ट लेना चौथा हिस्सा है हमारा, जिसमें हम बताएंगे कि ये आपको अलग अलग तस्वीरें देखेंगे जिसमें स्त्रियां जो है ठंडे पानी में बहुत देर तक खड़ी रहती हैं, पुरुष आपको अपने शरीर की लंबाई से नापते हुए अपने घर से घाट तक जाते हुए दिखते हैं, सूर्य को प्रणाम करते हुए झुकते हैं नीचे, अपने आप को पूरा एकदम भूमि पे लिटा देते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर और ऐसे करते करते वो कष्ट लेते हैं। वो क्यों होता है, उसके पीछे क्या है, तो इन 4 हिस्सों में हम बात करेंगे। सबसे पहला है कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, क्यों सूर्योपासना का ये जो महापर्व है छठ वो मनाया जाता है। तो एक बहुत बड़ा असुर हुआ करता था, गयासुर। वो इतना विशाल था कि उसका मस्तक कश्मीर वाले हिस्से में पड़ता था और उसके पांव जो है साउथ में जाते थे, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल तक। और उसका हृदय का भाग जो था वो बिहार के गया जिले में, अभी वर्तमान में जो गया जिला है, वहां पे पड़ता था। और वो इतना विशाल था और काफी बलशाली था, लेकिन विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। अब विष्णु जी का वो भक्त था, इस कारण से क्या हुआ कि उसको कोई परास्त नहीं कर पाता था। देवता उससे परेशान थे, तो देवताओं ने विष्णु जी ब्रह्मा जी के पास गए कि भाई सब चीज तो आप ही का रचा बना हुआ है, वो इसका बताइए। तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हम नहीं बचा सकते आपको उससे, क्योंकि वो विष्णु का बहुत बड़ा भक्त है। फिर विष्णु जी के पास गए तो विष्णु जी ने भी कहा कि नहीं भाई, हम अपने भक्त को क्यों मार देंगे, वो तो हम कर नहीं सकते। फिर इसका उपाय बताने बोला उन्होंने कि उपाय क्या है। तो फिर यहाँ के जो लोग थे कि ठीक है, विष्णु जी से कहा, कॉम्प्रोमाइज, एक समझौते का फॉर्मूला जो है तैयार किया कि ठीक है, आप उसको मारिए मत, मारने का मार्ग प्रशस्त अगर कर सकते हैं तो वो कीजिए, आप यज्ञ करवा दीजिए उसकी छाती पे, उसके हृदय स्थल पे। तो विष्णु जी इस पे भी अनमने ढंग से हुए। अ, उन्होंने भी समझा बात को कि अगर नहीं मारेंगे तो जो भूलोक में लोग हैं
और देवलोक के जो देवता है वो भी इससे परेशान होते हैं। उन्होंने कहा ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। तो वो गयासुर के पास गए और उन्होंने बोला कि हम तुम्हारी छाती पे यज्ञ करना चाहते हैं। अब उसके हृदय स्थल पे यज्ञ होगा, यह सुनकर गयासुर जो है वो जानता था कि जो ही यज्ञ प्रारंभ होगा उसकी मृत्यु निश्चित है। फिर भी वो जिसका उपासक था वो स्वयं उससे कुछ मांगने आए थे, तो वो सहमति अपनी देता है कि ठीक है आप यह यज्ञ कर लीजिए। अब क्या है कि यज्ञ होने लगा और मतलब हो जाएगा यज्ञ, इसके लिए जब सहमति दे दी गई तो विष्णु जी ने कहा कि देखो तुम्हारा यह बलिदान एक तरह से है और स्वयं को तुम मेरे ऊपर न्योछावर कर रहे हो, मेरे ऊपर आहुति अपनी दे रहे हो एक तरह से, तो ये मत समझना कि मैं उसके बदले कुछ नहीं दूंगा। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे ऊपर जहाँ यज्ञ होगा वो तुम्हारे नाम से जानी जाएगी वह जगह, और हिंदुओं का एकमात्र पितृ तीर्थ बोला जाएगा कि पिंडदान गया में ही होता है, हिंदू कहीं भी रहे दुनिया में, तो एकमात्र जगह है जहाँ पिंडदान होता है और उसका जो पुण्य मिलता है पितरों को तृप्त करने का वो एकमात्र है। तो एक असुर के नाम से हिंदू धर्म का सब मतलब मोक्ष और मुक्ति का मार्ग एक तरह से पिंडदान, अपने पितरों को तर्पण हम करते हैं तो उनके लिए है, तो उसका नाम जो है गयासुर से जुड़ गया। इसमें आप पूछेंगे कि छठ कहाँ है, तो छठ इसमें यहाँ से आता है कि गयासुर के छाती पे हृदय स्थल पे यज्ञ करने के लिए जिन ब्राह्मणों को चाहिए था, जो पुरोहित थे जो यज्ञ करवाते, उनकी खोज की गई कि भाई अब गयासुर की एक तरह से हत्या के लिए जो यज्ञ होने वाला है उसके लिए उसी स्तर के पुरोहित भी चाहिए। तो उस स्तर के पुरोहित कहाँ से खोजे जाए, विष्णु के उतने बड़े आराधक हो, उनके उतने बड़े उपासक हो, भक्त हो। तो फिर से पूछा गया, खोजा गया तो नहीं मिल रहे थे। तो नारद जी ने बताया कि ईरान, अभी का जो ईरान है वहां पे शाक्य द्वीप उसका नाम था, तो वहां पे कुछ ब्राह्मण रहते हैं जो सूर्य के उपासक हैं, उनसे आप यज्ञ करवाइए। तो वहां से 7 ब्राह्मण चल के आते हैं गया, उन्होंने यज्ञ किया था, गयासुर मरता है और फिर गया का जो भी ये होता है उसके बाद उन्होंने 7 जगह मगध क्षेत्र में, और सूर्य को ईरानी मतलब पुरानी ईरानी भाषा जो थी उसमें सूर्य को मग बोला जाता, मग, उसी से मगध या मगध ये पूरा क्षेत्र का नाम भी बताया जाता है। मग मतलब ईरानी में होता है आग का गोला, जो कि सूर्य का था। उन्होंने 7 अलग अलग जगह पे सूर्य के मंदिर जो है बनवाए और उन्हीं की संतान है अब शाकदीपी ब्राह्मण के नाम से जानी जाती है। गया के भी जो ब्राह्मण है जो पिंडदान ये सब करवाते हैं वो अग्निहोत्री ब्राह्मण कहलाए जाते हैं। इस पे अगर आपको विस्तार से पढ़ना है तो हमारे एक सैनिक स्कूल के सीनियर हैं आशीष जी, तो उन्होंने एक पूरा आलेख लिखा है, तो वो मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगा, आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से जो है सूर्य की उपासना जो है यहाँ से शुरू होती है बिहार में। इसके बाद आपको विष्णु पुराण में, भविष्य पुराण में, महाभारत में, इन सब में आपको छठ पूजा का महात्म्य या फिर किसने किया था ये सारा आपको देखने को मिलेगा, कई जगह पे मिलता है। कृष्ण के पुत्र एक शुंभ थे, माफ कीजिएगा शंभ थे, उन्होंने भी छठ किया था। और छठ में ये होता है कि अगर आपने कुछ मांगा है तो वो आपको मिलता है, अगर आपने उसकी पूरी प्रक्रिया जो है तय की है, जिस तरह से उसको फॉलो किया जाना चाहिए, अनुगमन होना चाहिए, उस तरह से अगर आपने किया है तो वो मिलता है लोगों को, इसलिए छठ का इतना ज्यादा महत्व है। अब विशेषताएं क्या है छठ की, क्यों करते हैं, मतलब छठ ऐसा क्या है जो पर्व भी नहीं, इसको महापर्व कहते हैं बिहार के लोग। देखिए सबसे पहले ही विशेषता यह है कि इसमें किसी भी तरह के पुरोहित का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, कोई ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं है इसमें। इसमें पूर्णतः पारंपरिक तरीके से जो नियम अंग प्रदेश का राजा कर्ण, सूर्य पुत्र कर्ण, जिसको सूत पुत्र भी बोलते थे, तो वहां से मतलब ये भी बेगूसराय का एरिया जो है मिथिला का बहुत बड़ा एरिया, तो उसको अंग प्रदेश भी कहते हैं क्योंकि कर्ण के समय का है। फिर सीता माता के भी बारे में बोला जाता है कि उन्होंने, रामायण में भी इसका संदर्भ शायद मिलता है कि सीता माता ने भी छठ किया था क्योंकि वो बिहार की ही थी, मिथिला की, तो वहां से प्रसंग आता है। तो उन्होंने जिस तरह से किया था, जिस तरह से हमारे पुरखे पूर्वजों ने किया था, तो वही तरीका अभी तक है। किस दिन क्या क्या होगा जो मैं आगे चर्चा करूंगा। दूसरी विशेषता इसकी है
और बहुत ही कठोर होते हैं ये सारे नियम। मतलब आप इसमें चाहे बच्चा है, स्त्री है, पुरुष है, बुजुर्ग है, किसी भी तरह की कोताही आप नहीं बरत सकते कि नहीं यार इतना ही करेंगे, दीपक नहीं जलाएंगे, हमने गेहूं जो है सुखाने के लिए दिया तो उसको ठीक से धोया नहीं, या पक्षी भी उड़ गया या चिड़िया ने उसका एक दाना खा लिया, एक दाना अगर खा लिया तो वो पूरा का पूरा अशुद्ध माना जाता है। तो इस तरह की उसमें कठोरता, आपको गार्ड करना होता है, वो सब मैं आगे बताऊंगा। दूसरी विशेषता है कि इसमें जो स्थानीय चीजें होती हैं उसी पर पूरा का पूरा जोर होता है। स्थानीय चीजों से क्या मतलब है? जैसे इसमें जो भी चीजें प्रयुक्त होंगी, जो भी चीज आप सूप में, डलिया में, दौरी में, बास्केट, टोकरी में आप देखते हैं, वो सारा का सारा इसी इलाके का जहां पे भी होगा वहीं पे उपजा हुआ या वहां पे आसानी से उपलब्ध हो जाने वाली चीजें ही होंगी। इसमें ऐसा नहीं है कि फलाना चीज लाइए और उल्लू का नाखून लाइए, इस तरह का नहीं है। इसमें सीधा है, मूली आपके घर में हो रहा है, मूली डाल दीजिए। गन्ने की फसल हो रही है तो गन्ना काट के उसमें डाल देते हैं। नारियल एक डालते हैं, शुभ होता है। सेब है, नारंगी अगर आपके इलाके में मिलता है। घर में ठेकुआ आपने सुना होगा, जिसको बिहार में हम लोग पकवान बोलते हैं, तो वो जो है सांच होता है, चीनी की चाशनी होती है, उससे बनाया जाता है, तो सांच होता है। और भी तरह लड़ुआ होता है, एक चावल को फुलाते हैं, उसका उसको पीसते हैं, फुलाना मतलब पानी में डालना, उसको पीसते हैं और उसका लड्डू बनता है, उसको लड़ुआ बोलते हैं। इस तरह की चीजें जो है ये सारा चीज लोकल होता है। दूसरा चीज, जिस बास्केट में, टोकरी में या सूप में जिसकी तस्वीरें मैं लगाऊंगा, वो सब जो है गांव का डोम बनाता है। डोम जिसको एक तरह से, मतलब अभी हमारी जो सामाजिक जाति व्यवस्था है उसमें सबसे निचले पायदान पे उनको बोला जाता है, लेकिन छठ उनके बिना, और उनका भी सूप आखर होता है। आखर मतलब जैसा उन्होंने बना के दिया, सिर्फ एक बार पानी से धोना होता है और उसके बाद वही यूज होता है। ये नहीं कि उस पे हम लोग की तरफ होता है गोबर का एक लेप लपाते हैं उसको और शुद्ध करने के लिए, इस तरह से। लेकिन उसमें छठ में जो है जिस तरह से बन के आता है, सिर्फ पानी से धोइए और उसका इस्तेमाल कीजिए। तो डोम वहां से वही बेस है एक तरह से। तो जात व्यवस्था जो है उस पे एक तरह से ये कुठाराघात करता है कि जात पात कुछ नहीं होता है। आप घाट पे जाएंगे तो आपको हमेशा किसी व्यक्ति की कोई पहचान नहीं है। सब व्यक्ति व्रती है या जिनके घर में छठ हो रहा है वो अर्घ देने के लिए आए हैं और वहां पे जल का, दूध का, गंगा जल का उस पर अंजलि देते हैं। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम इस तरह से है कि ऐसा नहीं है कि आप जो है ब्राह्मण हैं, भूमिहार हैं, राजपूत हैं। इनफैक्ट मुस्लिम भी छठ करते हैं हमारे इलाके के, बहुत जगह पे आपको मुस्लिम मिल जाएंगे। उन्होंने अगर कुछ संकल्प किया था, कुछ मांगा था, उनको मिल गया, तो वो भी छठ करते हुए आपको दिखेंगे। तो इस तरह का है कि किसी भी तरह की का कोई स्टेटस आपको नहीं दिखाएगा। सब आदमी एक ही घाट पे आते हैं। ये नहीं है कि यहाँ पे जो है ये बड़े लोगों का है, छोटो लोगों का, कुछ नहीं। जिसको जहाँ जगह मिल रही है लग जाए, वहां पे जो है शुरू कर दीजिए। और एक और अच्छी बात है कि जैसे बुरा न मानो होली है टाइप करते हैं कि होली में सब आदमी किसी को भी रंग लगा देता है, लगा सकता है, इस तरह से कोई बुरा नहीं मानता। छठ में क्या है कि न सिर्फ आप अपनी, आपकी माता जी हो, चाची हो, दादी हो, मामा, नानी, कोई भी हो, वो व्रत कर रहे हैं। पुरुष भी रख सकते हैं व्रत, बाय द वे पुरुष भी करते हैं छठ, मतलब पुरुष खुद व्रती बन सकता है। आमतौर पे महिलाएं ही करते हैं, लेकिन पुरुष भी अगर करना चाहे तो वो कर सकते हैं। तो आप किसी की भी डलिया के आगे आप जो है ढार देना, उसको बोलते हैं अंजलि देना, जल या दूध चढ़ा सकते हैं। मतलब पूरा घाट पटा पड़ा है, आप एक जगह से उठाना चालू कीजिए, ढार देना, और लगातार आप देते चले जाइए। किसी के भी डलिया पे दे सकते हैं, कोई बुरा नहीं मानता। लोग इनफैक्ट आशा करते हैं कि आप दें जितना ज्यादा। और उसका आपको वैज्ञानिक कारण भी बहुत लोग बताएं कि सूर्य की रश्मियां जो होती हैं, किरणें होती है, वो जब आती हैं और जब आप जल से उनको अंजलि देते हैं, जल चढ़ाते हैं सूर्य पे, तो उधर से जो छन के आती हैं तो उसका एक अलग शरीर पे आध्यात्मिक प्रभाव भी पड़ता है, फिजिकल भी, मतलब शारीरिक प्रभाव भी पड़ता है। तो ये सारी चीजें भी उसमें होती हैं। अब मैं बताऊंगा कि ये 4 दिन का महापर्व जो है उसमें एक एक दिन क्या क्या होता है। देखिए, दिवाली जिस दिन होती है उसके चौथे दिन चतुर्थी होती है, उस दिन नहाय खाए होता है। नहाय खाए का शाब्दिक मीनिंग है नहाकर खाना। मतलब व्रतिन या व्रती जो भी कर रहा है वो स्नान करेगा और उसके बाद वो भोजन करेगा।
भोजन में क्या होगा, भोजन शुद्ध और सात्विक होता है। चावल यानी भात, उसके साथ कद्दू। हम लोग, बहुत लोग जो है यूपी वाले या दूसरी जगह वाले, कद्दू हम लोग की तरफ बिहार में लौकी को कहा जाता है, खास करके गोल वाला। गोल या लंबा आपको जो भी मिल रहा है, एक होता है पूरा एक ही रंग का होता है, एक चितकबरा तरह का भी कद्दू होता है, तो वो सारा जो है उसको आप या तो चने के दाल में पकाते हैं, चने के ही दाल में पकाया जाता है, और चने की अगर साग आपको मिल गए तो वो भी उत्तम है। तो ये सारी चीजों के साथ, और सेंधा नमक, व्रतिन जो है सेंधा नमक के साथ इसको खाते हैं, नॉर्मल लोग नॉर्मल नमक के साथ खाते हैं, और वो एक तरह से प्रसाद होता है। तो उस दिन जो है नहाए खाए, नहा कर खाते हैं, और उसके बाद कुछ देर का फास्ट होता है, फिर व्रतिन जो है खाती है। और इसी दिन आप, और भी 3-4 चीजें होती है इसके साथ ही, कि जिस गेहूं का पकवान, जो मैं आगे बताऊं कैसे, जिसको ठेकुआ बोलते हैं, तो वो बनने वाला होता है। तो उसके गेहूं को पीसने से पहले उसको बहुत बार पानी से ठीक से साफ किया जाता है, उसको सुखाया जाता है छतों पे। छतों पे वो ऐसे नहीं है कि आपने छत पे पसार दिया और वहां पे कोई देखने वाला, वहां हमेशा 1-2 आदमी रहता है जिसका काम होता है कि चिड़िया को बैठने नहीं देना है, चिड़िया इसके ऊपर से जाते हुए बीट वीट ना कर दे, कुछ अशुद्धि ना फैला दे। तो उसको, और ये काम घर में आमतौर पे बच्चे करते हैं, या जो स्त्रियां थोड़ी सी ज्यादा, मतलब उनके पास अगर खाली समय है तो वो लोग गप करते हुए वहीं पे बैठे रहते हैं और उसको गार्ड करते हैं, उसको सुखाते हैं, और उसके बाद उसको उठा के लेंगे। उसके बाद चूल्हा बनता है इसका अलग। कुछ लोग तो ठीक है कि ईंट जोड़ लिया और उसी के नीचे जो गोईठा बोलते हैं, उपला गोबर का बनता है, तो उससे करते हैं, या फिर चेला वेला लकड़ी का है तो उसको लगाया जाता है, उसकी आग से जो है ये होता है, तो उस पे पकाया जाता है। अब अगर आप ईंट से नहीं बना रहे तो आपको काली मिट्टी जो होती है, केवाल या करकी माइट इधर बोला जाता है, तो उसको हल्का सा भूसे के साथ तो उसको गूंथा जाता है, और उसके बाद चूल्हे बनाए जाते हैं, जो आप इस तस्वीर में देख पाएंगे। तो वो चूल्हा भी उसी दिन बनता है, 3-4 दिन वो सूखेगा, 3-4 दिन तो नहीं, बस 2 दिन वो सूखता है। और उसी पे छठ का जितना होगा, जो भी छाना जाएगा तेल में या घी में, पकवान हो गया, साँच हो गया, ये जो भी है सब उसी चूल्हे के ही माध्यम से बनेगा। खरना का खीर है, वो भी उसी माध्यम से बनेगा। तो अब मैंने बोला खरना, खरना क्या होता है? खरना पंचमी को होता है। पंचमी को खरना होता है, वो 24 घंटे का जो व्रतिन है या व्रती है, वो नहाए खाए के शाम में जो खाना खाते हैं, उसके बाद से 24 घंटे का उनका फास्ट होता है, निर्जला और बिना जल के। वो उसी कमरे में सोती है, भूमि पे एक कंबल बिछा के, जहाँ पे व्रत का सामान बनता है रखा जाता है। वो एक कमरा डिजिग्नेटेड होता है, उसमें आप चप्पल पहन के नहीं जा सकते हैं, कोई उसमें जूठन नहीं कर सकता है, कोई जानवर नहीं आना चाहिए, कुछ नहीं, हर एक चीज। हमारी तरफ एक शब्द है अमनिया, तो वो होता है, वो एकदम बिल्कुल भी अशुद्ध नहीं किया जा सकता, किसी भी तरीके से वहां खांस नहीं सकते, छींक नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते आप। अगर आपको शौच या लघु शंका आई है तो आप फिर आइए, नहा के तब उस रूम में एंटर कीजिए। इस तरह का उसका थोड़ा सा उसके नियम जो होता है कठोर होते हैं। खरना में नैवेद्य चढ़ाया जाता है, उसमें पितरों को भी देते हैं, और बाकी जो देवी देवता है उसको केले के पत्ते पे, आप तस्वीरों में देखेंगे हमारे तरफ पूरी बोला जाता है, रोटी को वस्तुतः चपाती जिसको आप लोग बोलते हैं, गेहूं वाला, तो वो हो गया। और तस्मय बनता है, खीर नहीं तस्मय। खीर का एक प्रकार होता है, तस्मय थोड़ा गाढ़ा होता है, वो बनता है। उसमें तुलसी दल हो गए, पकवान अगर बना है तो वो चढ़ जाएगा उस पे, या और कोई मिठाई है, केला डाला जाता है, फिर उस पे जो है सिंदूर लगाया जाता है, जो भी उसकी एक प्रक्रिया होती है। और खरना हमारी तरफ बहुत पर्व में होता है, जैसे बैसाख में एक होता है, तो उस पर्व में भी जो है खरना होता है। दुर्गा पूजा की सप्तमी को भी खरना होता है हमारे तरफ। तो वो है एक प्रक्रिया है, वो सबको खिलाते हैं। आपके घर में भगवती का कक्षिया जहाँ पे भी होता है, तो वहाँ पे वो किया जाता है। तो उसमें जो है सारा चीज करके, और फिर कम से कम 10 मिनट का एक साइलेंस पीरियड होता है शाम में, जब व्रतिन उस रूम में बैठकर फास्ट अपना तोड़ती है। वो जब खाना खाएगी, वो खीर और पूरी, तस्मय पूरी जो भी है, पूरी मतलब छना हुआ नहीं, पूरी मतलब रोटी जिसको आप लोग बोलते हैं, चपाती जिसको बोलते हैं, गेहूं का जो होता है, वो खाएगी। और आवाज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए उस समय। पूरा का पूरा इलाका आपको एकदम ही शांत मिलेगा, कोई आवाज नहीं,
क्योंकि बोला जाता है आवाज से वो कंसंट्रेशन टूटता है उनका और वो उतने में ही उठ जाती है, फिर वो खाना आगे नहीं खाएगी। और वही फास्ट वो उस वक्त वो जितना खाएगी, अब 36 घंटे के बाद उसको भोजन मिलेगा, इसलिए उनको दिया जाता है। अब क्या है कि वो जो जूठन छोड़ती हैं वो प्रसाद माना जाता है, क्योंकि उनके शरीर में आप कह लीजिए देवी का वास होता है या देवी के वो भक्त हैं, तो एक तरह से एक एक अंश उनका आता है, तो वो होता है आपका खरना। और वहीं पे फिर वो जो खा के छोड़ेगी तो, और वो जब गेट खोल के बाहर निकलते हैं तो सारे लोग उनको प्रणाम करते हैं, पैर छू के उनका आशीर्वाद लेते हैं, और उसके बाद उनका जूठन जो है प्रसाद जो है वो थोड़ा थोड़ा मिला दिया जाता है और सारे लोग उसको खाते हैं। और उसके बाद घर के भी लोग जो बाकी खीर पूरी का ही, तस्मय पूरी का ही भोजन करते हैं, और जो भी प्रसाद में चढ़ा है वो सब भी खाते हैं। अब व्रतिन सोएगी और फिर उसका वो 36 घंटे का निर्जला एक तरह से व्रत चालू हो जाएगा। तीसरे दिन होता है सांध्य अर्घ, मतलब उषा और प्रत्युषा, सूर्य भगवान की दो बोला जाता है पत्नियां हैं। तो एक उषा हो गई जो सुबह की किरण हो गई, प्रत्युषा हो गई सांझ की किरण हो गई, कंसॉर्ट बोला जाता है उनको अंग्रेजी में। तो सूर्य भगवान की यही, और छठी मैया, षष्ठी जो होता है सूर्य षष्ठी, तो छठी मैया उनको बोला जाता है, और उनके लिए सारे व्रत होते हैं। और जाहिर है कि सूर्य की किरणें हैं तो उससे जुड़ा हुआ है सब कुछ। सांध्य अर्घ में क्या होता है कि घर के बच्चे जितना भी सामान बना है, आप उसमें देखेंगे, आप डलिया है, छिट्टा है, दौरी है, टोकरी है, जो भी है, जिस जिसका जिसकी हैसियत, आप यहाँ पे का हैसियत भी नहीं, जिसके घर में जितने ज्यादा संकल्प लिए गए हैं, और वो संकल्प क्या होते हैं वो मैं बताऊंगा बस 1-2 मिनट के बाद। तो वो सारा जो है वो बांधा जाता है एक बड़े टोकरे में, और उसमें सबका, जैसे मैं हो गया तो मेरे नाम से एक सूप है मान लीजिए, मेरे भाई के नाम से होगा, पापा के नाम से होगा, जो भी है, चचेरा भाई, फुफेरा भाई, किसी के नाम से अगर उस घर में इस बात का संकल्प किया गया है कि उसके नाम से एक सूप चढ़ेगा छठी मैया को, तो वो जो है, सूप मतलब पीने वाला नहीं, सूप बांस की एक होती है जो तस्वीर आपने देखी होगी, तो वो जो है वो उसमें डला रहता है। और सांध्य अर्घ में क्या होता है कि लोग घरों से सर पे, और घर के नॉर्मली बच्चे होते हैं, बच्चे भी नहीं, किशोर वय के और फिर जो थोड़े बड़े होते हैं, तो वो लोग सर पे टोकरी लेके और घाट तक ले जाते हैं। घाट कहीं भी हो सकता है, घाट आपके गांव का पोखर हो सकता है, घाट आपके गांव की नदी अगर उपलब्ध है तो उससे तो अच्छा कुछ नहीं, समुद्र किनारे रहते हैं तो वो भी, मतलब जल जहां भी है साफ जल। अब क्या हो गया कि कई जगहों पे पोखर प्रदूषित हो गए हैं, तो लोग अपने घर के सामने ही खोद देते हैं, थोड़ा सा कुदाल से एक बना देंगे, एक हौज टाइप का बना देते हैं, उसमें पानी डाल दिया गया और उसी में जो है वो सारा होता है। तो वहां पे पहुंचेंगे और उसकी पूरी प्रक्रिया है कि एक एक करके जिसका भी सूप है, वो सूप या डलिया जो है, तो व्रतिन के हाथ में एक एक रखा जाएगा, और सब पे एक दीपक होगा, उसको जलाया जाता है, और सूर्य जिस भी तरफ होंगे तो उनको दिखाते हुए वो हाथ में पकड़े रहेंगी, और जितने घर के लोग हैं सब उसके सामने दूध का, गंगा जल का, या उसी जलधारा का जहाँ पे है उसी में लोटा डुबा के, और उससे जो है अर्घ्य देते हैं, अंजलि देते हैं, जल की हो गया, दूध का, जो भी है। ये तब तक होगा जब तक आपके टोकरे के सारे सूप, दौरी या टोकरी, जो भी छोटी टोकरी अगर है, तो वो जब तक खत्म नहीं हो जाते हैं तब तक आप सब पे डालते रहे, और खास करके जिसके नाम का है वो सूप, उसका अर्घ देना जो है वो जरूरी होता है। अब सूप और डलिया होता क्या है, क्यों होता है? सूप और थार हो गया, डलिया हो गया, जो भी बर्तन है, चाहे बांस का है या पीतल का है या किसी भी चीज का है, उसमें वही सारी चीजें होती है जो मैंने आपको बताया कि नारियल हो गया, सेब, केतारी, केतारी हम लोग गन्ना को कहते हैं, उसके बाद मूली हो जाएगा, हल्दी की गांठ होती है, जो भी शुभ चीजें हैं, ये सारी चीजें उस पे डाली जाती है। और वो जो होता है ना, जब आपके घर में किसी को कष्ट है या कुछ है, कष्ट ही नहीं, किसी भी चीज, अगर आप किसी चीज से प्रसन्न भी हैं कि मेरे पोते की नौकरी लग गई, तो छठी मैया ने किया तो उसके नाम से माँ दादी जो है संकल्प कर देगी। माँ जो है अगर पुत्र बीमार है या एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसके नाम पे एक संकल्प की, हे छठी मैया, हम जो है मतलब आपके लिए
जो है इसके नाम का हम 6 साल तक, 10 साल तक, अनंत तक, जब तक जीवित है तब तक हम सूप जो है चाहेंगे। तो ये कबूलती करना या संकल्प लेना होता है जो दादी लोग, दादी हैं, या मतलब इसमें ऐसा है कि कोई आपके घर का सदस्य नहीं, आप आपका 3 घर छोड़ के भी कोई महिला होंगी, वो जो है आपसे इतनी जुड़ी हुई है कि वो भी आपके नाम से संकल्प ले सकती हैं। और ये आपके परिवार का नहीं, उनका ये एक तरह से हो जाएगा कि वो अपने टोकरी में आपके नाम का एक सूप रखेंगे। आपको पता रहेगा कि हम बीमार थे, फलाना दादी या चाची हो गई, मामी, फुआ, जो भी है, उन्होंने मेरे लिए कबूलती की थी, संकल्प लिया था। इस पे थोड़ा मैं आगे और बताऊंगा। अब क्या होता है कि शाम में जब ये सब हो गया तो व्रतिन जो है स्नान करते हैं उसी में, और फिर वहां से जो है वो वापस आती है। अब वापस जब आएंगी, अब फिर सुबह जब होगा 6 बजे या 5 बजे, जब भी सूर्य के उगने का समय होता है, तो सारे लोग दोबारा पूरी प्रक्रिया, सारा टोकरी सर पे लेंगे और बीच में कहीं नहीं रखना है आपको। ये चाहे 2 किलोमीटर लंबा ही क्यों ना मतलब रास्ता हो आपके घर से घाट का, वहां तक आप जाते हैं। फिर यही सारी प्रक्रिया दोहराई जाती है। सब पे आपको अर्घ्य देना है सुबह का। और अर्घ देने के बाद अब यहाँ पे क्या होता है कि जो व्रतिन होती हैं वो वहां पे कपड़े बदलेंगी और उसके बाद वो घाट को पूजती हैं। घाट को पूजने के बाद आसपास के खेत जो भी होंगे, तो चूंकि भूमि और सूर्य हमारे पूरे अस्तित्व के लिए मतलब सबसे ज्यादा आवश्यक है, उनकी पूजा की जाती है कि वो फर्टाइल रहे, हमें उनसे लगातार अनाज मिलता रहे, अनाज उपजदा रहे, और छठी मैया, सूर्य भगवान और धरती माँ ये हमें अपने पोषण से जो है हमारे अस्तित्व का निर्माण करती रहे। तो वहां पे ये होता है, उनकी पूजा की जाती है। और उसके बाद गांव के अगर कोई मंदिर वंदिर है तो मंदिरों में जाके जल देना, अगरबत्ती जलाना, धूप दिखाना, ये सब होता है। और उसके बाद व्रतिन घर आएंगी, सब उनका प्रणाम करते हैं, पैर छू के, पैर धोया जाता है उनका, उनके कपड़े धुलवाए जाते हैं, और फिर वो पारण करते हैं, वो फास्ट अपना 36 घंटे का तोड़ती हैं। तो ये हो गया छठ की पूरी प्रक्रिया। इसमें से एक सबसे बड़ा पार्ट है, वो ये है कि संकल्प लेना, या आपने कष्ट लेना उसको बोला जाता है। कष्ट लेना क्या है? कष्ट है सफर करना, टू सफर अंग्रेजी में। मतलब अपने ऊपर आप वो कष्ट लीजिए और किस्तों में लीजिए जिसके कारण साक्षात भगवान ने या छठी मैया ने आपकी जान बचा दी थी। ये होता है कि एकदम एक्सट्रीम टाइप का सिचुएशन हो, जब डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए हो, या मतलब भाग्य भी आपके विपरीत चला गया हो, और तब अगर आप वो कहते हैं, इस तरह का लेते हैं कि हे छठी मैया हम 5 साल हम दंड देंगे, कष्ट लेंगे, हे छठी मैया अगर ये बच गया तो हम जो है 12 साल ये दंड देगा, जिसके ऊपर होता है तो वो वस्तुतः करता है। अब जैसे इसी में एक कहानी याद आती है। मेरी दादी जो स्वर्गवासी हो गई, तो उन्होंने मतलब आप सोचे 2-3 टोला छोड़ के, एक थे फूलो मुखिया, हमारे यहाँ मुखिया जी, तो उनका एक बहुत बहुत भारी दुर्घटना हो गई और बचने की कोई संभावना नहीं थी। तो मेरी दादी ने उनके लिए कबूल दिया, संकल्प कर लिया कि ये अगर उठ के खड़ा हो गया तो हम इसके नाम से सूप चढ़ाएंगे। तो इस तरह का होता है कि आपके मन में किसी को भी लेके प्रेम अगर है तो आप उसके लिए इस तरह के संकल्प कर सकते हैं और वो निभाया जाता है। ऐसा नहीं है कि लोग कहेंगे कि हमको तो पता ही नहीं है, हम तो बच ही जाते हैं हमको। और इसका इंस्टेंट प्रभाव पड़ता है तुरंत। अगर आप थोड़े भी भगवान से टेढ़े हुए, अगर आपने उनको जो है ग्रेटिट्यूड नहीं दिखाया, तो इसका असर आपको तुरंत दिख जाएगा। खैर वो एक अलग विषय है, उस पर चर्चा फिर कभी। तो ये जो कष्ट जो लिया जाता है, वो कष्ट उसी का है कि आपके कष्ट को ईश्वर ने दूर किया है, तो आप दिखाएं कि आप उसको मतलब एक साथ इतना बड़ा कष्ट झेलने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन आभार प्रकट करने के लिए आप कष्ट लेते हैं। और कष्ट लेना 2 प्रकार से होता है, पुरुषों के लिए अलग, स्त्रियों के लिए अलग। पुरुष जो होता है सूर्य को देखते हुए, अगर सूर्य उसके पीछे है, जिस राह में वो जा रहा है, मान लीजिए आगे जा रहा है, सूर्य पीछे है, तो वो प्रणाम करेगा सूर्य देवता को और फुल बॉडी लेंथ वो लेट जाएगा साष्टांग, और लेटेगा ऐसे करके, और हाथ में एक कील या कुछ रखता है, वहां मार्क लगाता है अपने बॉडी लेंथ का, अपने शरीर की लंबाई। खड़ा होगा, पीछे मुड़ेगा, सूर्य भगवान को प्रणाम करेगा,
और फिर सामने देख के फिर वो लेटेगा। और ऐसे करते करते आपके घर से घाट अगर 2 किलोमीटर है 2 किलोमीटर कीजिए, 5 किलोमीटर है 5 किलोमीटर कीजिए, 10 कदम है 10 कदम कीजिए, जो भी है यह आप करते रहिए। 5 साल का अगर आपका किया हुआ है कष्ट लेने का, तो 1 साल आप सूद देते हैं, ब्याज भरते हैं उसका, 6 साल करते हैं। 12 साल का है, 11 साल का है, तो आप जो है 12-13 साल करते हैं। तो इस तरह से वो किया जाता है। स्त्रियों के लिए क्या है कि नवंबर में, खैर अब तो मौसम का चक्र थोड़ा जो है खराब हो गया है, नवंबर में जब ठंड आमतौर पर रहती ही थी, तो स्त्रियां कमर भर पानी में, वो तब तक सबसे पहले उतरती हैं वो घाट में पानी में, और सबसे अंत में वो निकलती। मतलब तब तक वो हाथ में ऐसे प्रणाम किए हुए सूर्य भगवान को देखते हुए या आंख बंद किए हुए उनको स्मरण करते हुए वो तब तक बैठी रहती हैं वहां पर, माफ कीजिएगा, खड़ी रहती हैं जल में, जब तक कि पूरे हर एक व्यक्ति का छठ खत्म ना हो गया, वो तब वहां से निकलते हैं। उनका भी है, जितने साल तक उनकी कबूलती है, जितने साल तक का उनका संकल्प है, तब तक जो है आप उस जल में जो है खड़ी रहेंगे उतने साल तक, सुबह के भी अर्घ के समय में, शाम के भी अर्घ के समय। तो दोस्तों ये है छठ, और इसका महात्म मैंने बताया कि ये मतलब पौराणिक काल से लेके फिर आपको महाभारत रामायण सब में इसका मिलता है। और अवधारणा यही है कि आप जो भी मांगते हैं वो छठी मैया जो है पूरा कर देती हैं। और इसको अब तो ये थोड़ा व्यापकता पाता जा रहा है, चूंकि अब सोशल मीडिया का दौर है। पहले सिर्फ बिहार से लोग जब अपने घरों से आते थे तो वो ठेकुआ लेके जाते थे, पकवान जिसको हम लोग बोलते हैं, वो लेके जाते, दोस्तों को बांटते, तो वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो सूजी का भी बनता है, आटे का भी बनता है, उसको बनाने का भी थोड़ा प्रक्रिया जो होता है, जो गेहूं मैंने बोला कि सुखाते हैं जिस तरह, तो अब सुखाने के बाद भी या तो आप अपने घर के जाता, जो चक्की होता था, जो ऐसे ऐसे करके महिलाएं, अगर आपने देखा है फिल्मों में या कहीं पे भी, वो पीसती हैं, तो उसमें तैयार होता था। या फिर गांव में जो मिल है, आटे की चक्की है, उसको पूरी तरह से धोया जाता है, गांव में बता दिया जाता है कि आज धुल गया है, जिसको आटा पिसवाना है व्रत के लिए, तो वो आटा वहां पे जाके पिसवाया जाएगा। उस दिन खाली वही आटा पिसता है, बाकी किसी भी तरह का आटा जो है, मतलब गेहूं की पिसाई वहां पे नहीं होगी, आटा वहां से नहीं मिलेगा, तो वो वहां से लाया जाता है और उसका फिर जो है वो बनता है। तो ये थोड़ी जटिल प्रक्रिया है, और शायद इसलिए भी, क्योंकि यहाँ पे आप जो मांगते हैं, जिस कष्ट से आपको निवारण पाना है, तो वो ईश्वर आपको जो है सीधे तौर पे, स्पष्ट तौर पे देते हैं। और पूरा आप सुन भी रहे होंगे, पीछे में भी गाना भी लगातार बज रहा है, शारदा सिन्हा जी का गाना, मतलब एक तरह से पर्याय है बिहार के छठ का। और बहुत इमोशनल वीडियोज भी आजकल आने लगे हैं। और आजकल थोड़ी सी, जो कि मैं अभी 2 मिनट पहले बात कर रहा था, कि अब धीरे धीरे लोगों में इस पर्व को लेके जागरूकता बढ़ी है। और अन्य लोग, नॉर्मली ये पूर्वांचल में, बिहार में और पूर्वांचल में, यूपी के पूर्वी हिस्से में हुआ करता था, जहाँ से हमारा है बेटी रोटी का संबंध है, शादियां होती है, तो बिहार की स्त्रियां जहाँ भी जाएंगी वहां पे छठ होगा। और इसमें छठ में गीत भी है कि रुनुक झुनुक सन बेटी दिया, मतलब ऐसा दो कि प्रकाशित हो जाए मेरा घर, इस तरह की बेटियां दो हमें। और दामाद ऐसा दो कि पंडित जैसा दामाद है, मतलब पढ़ा लिखा खूब बढ़िया हमें दामाद मिले। पुत्र के भी होने की कामना की जाती है, पुत्री के भी, मतलब एक तरह से हर तरह की आइडेंटिटीज, हर तरह की पहचान जो है छठ में आके गौण हो जाती है। आप सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के बनाए हुए मनुष्य हैं, जीव हैं, और आप किसी भी तरह से किसी भी वस्तु में भेदभाव नहीं करते हैं। तो इसी के साथ में आप सबों को इस महापर्व की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। कभी आइए, कभी अपने अपने घरों पे बुलाइए, अगर आप बिहार के हैं तो अपने दोस्तों मित्रों को दिखाइए, उन्हें इस तरह का अनुभव कराइए। और ये छठ अब धीरे धीरे व्यापकता पा रहा है, अन्य लोग भी जान के, यूट्यूब पे वीडियोज हैं, आप जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं कैसे किया जाता है। और त्रुटियां हो तो भगवान से आप माफी मांगते हुए आगे बढ़ते रहिए, और इस पर्व को अनुभव करने की कोशिश कीजिए। कम से कम एक बार बिहार आइए और इसे देखिए। बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।